दोस्तों नमस्कार। मेरे साथ पंजाब से जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार इमरान जी। और पंजाब के जो पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके हैं, कश्मीर के साथ लगते इलाके हैं, उनमें कैसा माहौल है पठानकोट में और आपका अमृतसर में, जलंधर में, पूरा जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आखिर तक सुनना, आपको सारे हालात का पता चल जाएगा। जी इमरान जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी अभी सुनने में आ रहा है कि अमृतसर में पठानकोट, पठान एयरबेस को टारगेट करके पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो मिसाइलें छोड़ी गई हैं और हमारी जो इंडियन जो सेना है उन्होंने उनको हवा में डिफ्यूज कर दिया है। किस तरह का माहौल अभी वहां पिछले 48 घंटों में पंजाब के जो सीमावर्ती इलाके हैं, कैसा माहौल है? हाँ बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि जो बॉर्डर का एक बड़ा एरिया है वो पंजाब से टच करता है, तो जी। इसलिए हमेशा पंजाब टारगेट पे तो रहता है। अगर हम बात करें कि कहाँ-कहाँ टारगेट किया जाता है, तो एक जलंधर में जहाँ से अभी आप ये लाइव देख रहे हैं, वहाँ जी। के पास ही एक बड़ा कैंट है, तो एक तो हम्म। टारगेट वो रहता है। उसके जी। बाद एक हमारे पास यहाँ आदमपुर में एयरबेस है, हम्म। एक टारगेट वो रहता है। उसके बाद जी। एक छोटे-छोटे भी कैंटनुमा 2-3 जगह है, वहाँ भी टारगेट रहता है। तो ये इन हम्म। सभी जगह को जैसा कि डिफेंस ने बताया कि टारगेट किया गया था, पर ऐसा कोई भी उनका जो मकसद है वो पूरा नहीं हो सका और सबको खत्म कर दिया गया। मतलब हवा में ही सारी मिसाइलों को खत्म कर दिया गया एयरफोर्स की तरफ से। बिल्कुल। और पठानकोट जो एयरबेस है वो उनका मेन टारगेट ऐसा सुनने में आ रहा था। बिल्कुल, पठानकोट एयरबेस है, जम्मू में है, तो ये सारे हम्म। जो एयरबेस है सबसे पहले वो यही चाहते हैं कि एयरबेस को निशाना बनाया जाए। जी। पर और ऐसे रात को लोगों ने मिसाइलें देखी हैं हवा में। बिल्कुल, बिल्कुल, मिसाइलें होशियारपुर में गिरी हैं, पंजाब के जो इस तरफ नीचे की तरफ है बठिंडा, वहाँ गिरी हैं। वहाँ से हम्म। लोगों ने सुबह मिसाइलों के टुकड़े उठाए हैं और हम्म। होशियारपुर में पठानकोट में एक जगह मिसाइल गिरी है। हम्म। तो जो उन्होंने डिफ्यूज कर दिए थे हमारे डिफेंस सिस्टम ने, तो उसके जो टुकड़े गिरे हैं तो वो सुबह लोगों ने देखे, तो वहां फौज बिल्कुल। पहुंच गई थी और हम्म। पुलिस पहुंच गई थी, तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि वहां माहौल ऐसा ना हो। बिल्कुल माहौल वैसा नहीं है। बहुत बार हमें लगता है कि बहुत टेंस होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, यही जानने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ गांव को खाली करवा जा रहा है, क्या वहां से कुछ पलायन शुरू है? जो सीमावर्ती इलाके के गांव हैं, आसपास के इलाके में क्या माहौल है उधर? बिल्कुल, प्रशासन ने अभी तक गाँव खाली करने के लिए नहीं कहा है, पर जो हम्म। लोग हैं, जैसे एक तरन तारण जिला है अमृतसर के पास, बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक, वहां से कुछ लोग हम्म। अपनी मर्जी से ही खाली कर रहे हैं। जी। लोग सुरक्षा को देखते हुए कुछ लोग चले जाते हैं जब भी ऐसे हम्म। टेंशन बढ़ती है, तो जी। प्रशासन ने हालांकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा है कि किसी को खाली करना चाहिए। वो रात को ब्लैकआउट करते हैं और इसके हम्म। अलावा उनकी तरफ से खाली करने के लिए कुछ नहीं कहा गया है। बिल्कुल। क्या किस तरह का लोगों में कोई डर का माहौल अभी, जैसे शहरों में लोग सामान को इकट्ठा करें, राशन का सामान इकट्ठा करने में जुटे, ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल, शहरों में ऐसी तस्वीरें हमने देखी थी। परसों भी देखी थी, कल भी देखी थी। अभी का जो हम्म। एक लेटेस्ट इंसिडेंट अगर मैं आपको बताऊं, तो बठिंडा में एक जगह पर बहुत राशन की दुकान थी, तो वहां बहुत सारे लोग चले गए राशन लेने। तो जब लोग हम्म। वहां राशन लेने के लिए पहुंचे, तो वो जाहिर तौर पे गाड़ियों से गए थे। तो वो शहर का इलाका था, तो वो कुछ गाड़ियां खड़ी हो गई। तो वहां जो हम्म। टो वैन होती है, जो जी। पुलिस की टो वैन होती है ट्रैफिक वाली, वो आ गई। तो लोगों में गुस्सा था, तो उन्होंने उसके साथ धक्का मुक्की की। जो टो वैन का कर्मचारी था, हालांकि उस गाड़ी में हम्म। पुलिस मुलाजिम भी था, उसे तो नहीं हम्म। कुछ कहा, पर जो टो वैन का मुलाजिम था उसके साथ हम्म। धक्का मुक्की की कि भाई हम तो राशन लेने आए हैं, आगे परेशान हैं और आप हम्म। गाड़ियां उठाने आ गए। तो शहरों में ऐसी तस्वीरें रहती हैं, क्योंकि आप जानते हैं गांव में लोगों ने अनाज जो है ज्यादा स्टोर किया होता है, तो बिल्कुल। वहां कुछ ऐसा नहीं होता है। पर शहरों में अगर देखा जाए, तो वो क्योंकि लोग ज्यादा स्टोर नहीं करते हैं, तो कभी पैनिक हो जाता है, तो हो जाता है। हालांकि डिप्टी कमिश्नर ने भी पूरे पंजाब में कहा कि भाई पैनिक बाइंग ना की जाए, और हम्म। दुकानदारों को भी कहा कि भाई आप जमाखोरी ना करें, वरना एक्शन होगा आप पे। जी। और ये सुनने में आया है जालंधर में जो डी मार्ट है और बड़े शोरूम है वो खाली हो गए हैं, राशन का सारा सामान वहां से उठ चुका है। नहीं, डीमार्ट खाली नहीं हुए। हुआ था ये कि परसों जब बहुत ज्यादा लोग पहुंच गए, तो जितना उनके पास स्पेस था, तो इतने लोग बाहर खड़े थे, तो उन्होंने बंद कर दिए थे डीमार्ट के एक तरफ के रास्ते, ताकि और लोग अंदर ना जा सके। हम्म।
तो उसे ही यही जानकारी ऐसे हो गई कि खाली हो गए, खाली नहीं हुए, भरपूर जी दुकानों के पास भी भरपूर राशन है। उनके पास बस लोड बढ़ गया है, क्योंकि जिनको लगता है कि अगर अगले हफ्ते जरूरत है तो वो भी सोच रहे हैं कि अगले हफ्ते पता नहीं क्या होगा, तो क्यों ना आज ही खरीद लिया जाए। तो जी। ऐसा है। तो क्या इसके चलते कुछ महंगाई बढ़ी है कुछ चीजों की? मोटे तौर पे तो अभी नहीं बढ़ी है। जी। और इमरान जी, जैसे ना कल से हम देख रहे हैं पिछले 48 घंटे से जो हमारा देश का जो नेशनल मीडिया है, जो टीवी चैनल्स हैं, वो बिल्कुल ऐसे जैसे युद्ध हो गया है, आर पार की लड़ाई छिड़ गई है और इस तरह का माहौल उन्होंने बना दिया था। उसके चलते आज सरकार की तरफ से एक बल्कि एडवाइजरी जारी करनी पड़ी, उनको ये कहना पड़ा कि जो सेना की तरफ से जो ब्रीफिंग हो सिर्फ उसको दिखाया जाए, उससे ज्यादा बढ़ चढ़कर ना दिखाया जाए। तो जो चैनलों पर चल रहा था उसको देखते हुए लोगों में किस तरह माहौल है? आप लोगों के बीच में रहते हो, लोगों में किस तरह का है वो चैनल देखने के बाद? देखिए, ये अभी आज के टाइम की त्रासदी कह लीजिए या जो कह लीजिए, जो रीच है वो हम्म। एक्चुअली में वो सैटेलाइट चैनलों की ही है। मतलब जी। डिजिटल पे हम काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं और हमारे जैसे लाखों लोग काम कर रहे हैं, पर उन सबकी भी अगर हम रीच मिला लें तब भी हम्म। सैटेलाइट की रीच के बराबर नहीं हो सकती। जी। और जो सैटेलाइट ने जितनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है, तो हम्म। वो तो बिल्कुल ही गलत थी। कल मेरी जी। एक किसी से बात हुई दिन में मेरी, तो उन्होंने कहा कि एक चैनल का नाम लिया प्राइवेट चैनल का कि मैं उस पे खबरें देख रहा हूँ, तो आप हम्म। वहां देखो। तो मुझे तो पता था कि वहां खबरें नहीं देखनी चाहिए, फिर भी मैंने हम्म। रात को लगा लिया थोड़ी देर के हम्म। लिए फोन पे। हम्म। बिल्कुल बेसिर पैर की खबरें, पाकिस्तान पे कब्जा हो गया है, वहां का हम्म। प्रधानमंत्री भाग गया है, ये हो गया वो हो गया, फौज ने हम्म। कब्जा कर लिया है। तो हम्म। लोग ऐसी खबरें देखना तो चाहते हैं, पर जी। सही बात ये है, एक अच्छी बात ये भी है कि आप रिमोट दबा के दूसरा चैनल लगा लीजिए, आपको पता लग जाएगा क्या सही है क्या बिल्कुल। गलत है। और हम्म। आज वो बहुत सारे चैनलों के जो स्क्रीनशॉट है सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहे हैं कि भाई कल जी। रात को ऐसा कुछ आप बता रहे थे, आज तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और हम्म। अखबारों में तो ऐसा कुछ आया नहीं। तो हम्म। जाहिर तौर पे हम कह सकते हैं कि टीवी ठीक काम नहीं कर रहा है। जी। ज्यादातर टीवी जो न्यूज है वो ठीक काम नहीं कर रहा है, तो इसीलिए बिल्कुल। हमारी उपयोगिता भी है, इसीलिए डिजिटल पे भी लोग भरोसा करते हैं। भरोसा कर रहे हैं, बिल्कुल। मोटे ठीक है। तौर अच्छा, पे ये तो सुनने में आया है वहां जिलों में मंत्रियों की ड्यूटी, अलग अलग जिलों में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है हाँ, वहां के लोगों मैं से आपको बातचीत करने के लिए। बिल्कुल ये सही सही बात है। पंजाब सरकार ने अपने मंत्रियों को कहा है कि जो बॉर्डर एरिया के इलाके हैं आप वहां जाइए, लोगों से मिलिए, ताकि उनका थोड़ा मोराल भी ऊपर हो और उन्हें लगे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए मंत्री जाएंगे। अभी ऐसी तस्वीरें हमने नहीं देखी हैं, पर जाहिर तौर पे सरकार ने कहा है तो मंत्री जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे। जी। अच्छा, उधर क्या आगे जाने दिया जा रहा है बॉर्डर की तरफ लोगों को, जो आसपास के गांव हैं खेतों में काम करने के लिए किसी को जाना हो तो? हाँ जी, हाँ जी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी सब जहाँ जाना है वो जा रहे हैं। बस कल जो है वो ब्लैकआउट हो गया था जलंधर शहर जी। की अगर बात करें, क्योंकि वो हम्म। एक इंफॉर्मेशन थी कि एक मिसाइल को यहाँ भी गिराया गया है। तो हम्म। और बाकी इस टाइप की कोई दिक्कत नहीं है, लोग जा रहे हैं बिल्कुल। जी। बिल्कुल। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे मंत्रियों की जो ड्यूटी लगाई है, भी लोगों का मोराल थोड़ा बढ़े। तो आर्मी तो बड़ी संख्या में पहुंच गई होगी वहां, जो अमृतसर है, पठानकोट है, बिल्कुल जो सीमावर्ती इलाके हैं। तो किस तरह से कितना आर्मी की संख्या बढ़ाई है पिछले कुछ दिनों में वहां नहीं नहीं, पहलगाम हमले के बाद? जैसी अभी हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं अमृतसर से, तरन तारन से, तो वहां आर्मी का इतना डिप्लॉयमेंट हमें नहीं नजर आ रहा। वो जो हम्म। बिल्कुल बॉर्डर है वहां हो सकता है कि आर्मी की गिनती बड़ी हो, पर शहरों में ऐसा कोई माहौल नहीं है। शहरों में जी। अभी जैसे सामान्य है वैसे ही है। तो ऐसी कोई तस्वीर नहीं हमने अभी देखी कि शहरों में आर्मी लग गई हो। ठीक है। और इमरान जी, वाघा बॉर्डर पर वो बंद कर दी थी जो परेड होती थी, वहां वाघा बॉर्डर बिल्कुल। तक लोग जा रहे हैं नहीं जा रहे अभी? नहीं नहीं, अभी तो बाघा बॉर्डर के एक बहुत आगे जो मतलब बहुत पीछे ही कह लीजिए, वो जो चेक पॉइंट होता है, तो अगर कभी भी उन्हें वो बंद करनी होती है रिट्रीट सेरेमनी, तो वो जी। उसी चेक पोस्ट को बंद कर देते हैं। और आजकल ओके। लोग जा भी नहीं रहे, क्योंकि हम्म। इतना ज्यादा ये सबके मन में फैल चुका है और सबको पता है कि वहां अगर उन्होंने बंद ना की होती तब भी नहीं लोग जाते, क्योंकि जी। लोगों को लगता है कि बॉर्डर के पास क्यों जाना जब टेंशन हम्म। वहां है। हालांकि उन्होंने बंद ही कर दी थी, जी। तो इसलिए लोग नहीं जा रहे हैं उधर। बिल्कुल, बिल्कुल।
ठीक है, तो अभी जैसे ये लगातार पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपका चाहे राजौरी है, पुंछ है, जम्मू है और आपका जो आपका अमृतसर का है, पठानकोट, यहाँ जो बम सेलिंग जो उसने शुरू कर दी है, उसके बाद का थोड़ा माहौल आसपास के इलाकों का बताओ, जम्मू की तरफ का अभी। हाँ, बिल्कुल, जो जम्मू और पुंछ और वो इलाके हैं जो कि सबसे नजदीक पड़ते हैं और जी। जहाँ जहाँ फायरिंग वैसे भी होती है, मतलब आजकल नहीं, पर वैसे भी जी। जो हमें खबरें आती हैं तो वो पुंछ, राजौरी इन सब इलाके से ही आती है। तो वहां तो हम्म। परसों से ही वो फायरिंग हो रही है, जैसे कि खबरों में हम्म। आ रहा है। जी। एक जगह डेथ भी हुई है, एक जवान की भी डेथ हुई है, वो तो हरियाणा के ही थे शायद, हाँ, मेरे हरियाणा के ख्याल से। 5 जवानों की 5 की डेथ हुई हरियाणा के। हाँ, तो वो हरियाणा से ही थे और इसके अलावा एक ग्रंथी की डेथ हो गई है और जी। एक एक उनका बच्चा था 11 साल का, उनकी डेथ हो गई है। तो ये हम्म। सारे डेथ हुई है और जो गोलीबारी है वो ज्यादातर राजौरी, पुंछ उस एरिया में ही है, मतलब जो जी। पंजाब से बॉर्डर लगते हैं वहां ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पंजाब में कोई कैजुअलिटी नहीं है अभी तक। नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई खबर नहीं। तो अमृतसर एयरपोर्ट पे तो उड़ानें बंद हो चुकी हैं अभी। हाँ जी, हाँ जी, अमृतसर एयरपोर्ट पे उड़ानें पूरी तरह बंद हो चुकी हैं जी, बिल्कुल। हम्म। तो सरकार ने और क्या क्या कदम उठाए हैं, जैसे यहाँ एयरपोर्ट बंद किया, उसके अलावा आसपास के स्कूल कॉलेज अमृतसर तरन पठानकोट यहाँ वहां और क्या क्या है माहौल। बिल्कुल, बिल्कुल, सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं आज और कल पूरे के लिए। पंजाब में कितने जिलों में। हाँ जी, हाँ जी, पूरे पंजाब में ही कर दिए गए थे। कल शाम को जैसे-जैसे खबरें आ रही थी तो पहले लुधियाना ने किया, फिर अमृतसर ने किया, पर जैसे थोड़ी और रात हुई, 1-2 जगह ऐसी खबरें आई कि अटैक हो रहे हैं, तो फिर उसके बाद पूरे हम्म। पंजाब में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए 2 दिनों के लिए और हम्म। सरकार ने अपने जो है हेल्पलाइन भी जारी कर दी है कि अगर किसी को कोई मदद की ज़रूरत है तो वो चंडीगढ़ हेडक्वार्टर में फ़ोन करके मदद ले सकते हैं। सरकार अपने स्तर पर स्टेट गवर्नमेंट जो कर सकती है तो वो कर रही है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया लगा इमरान जी, बहुत अच्छी। और कुछ अलग से आप अपडेट देना चाहो। अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। हम्म। अभी शाम को हो सकता है कि ब्लैकआउट कुछ और दिन हो जाए पंजाब में, जैसे हमें हालात लग रहे हैं। वो एहतियात जी। के तौर पर वो मैसेज भी करके बता देता है प्रशासन हमें कि ये हम्म। एहतियात के तौर पर हम कर रहे हैं और तो वो हमें इन्फॉर्मेशन दे देता है, हम लोगों को दे देते हैं कि भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है और फिर वो हम्म। फिर लाइट चला भी देते हैं। बाकी जैसे जी। हालात हैं बस अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, यही। जी। बहुत धन्यवाद इमरान जी, और लगातार आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे पंजाब के आसपास के जो पाकिस्तान के सटे हुए जिले हैं वहां किस तरह माहौल रहता है। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू जी, नमस्कार।